संजय सर ने अपनी बात जहां से खत्म की, हम अपना लेक्चर आगे का वहीं से शुरू करेंगे। सर ने हैप्पीनेस की बात की और सर लगातार अपने लेक्चर में सर ने इसी हैप्पीनेस पर बल दिया कि अगर हम बहुत इनिशियल लेवल पर स्ट्रेस समझ जाएं तो आगे जो स्ट्रेस से के कंसिक्वेंसेस होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या जो कुछ भी, हम सिर्फ उनको रोक ही नहीं सकते हैं बल्कि किसी भी इंडिविजुअल का वेलबींग भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो हैप्पीनेस अपनी लाइफ में कैसे लाएं, कैसे उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, यही आज अगला जो लेक्चर है उसका टॉपिक है आभा सिंह मैम का। और हमारा जो लेक्चर का अगला टॉपिक है वो इम्पैक्ट ऑफ कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड ऑन हैप्पीनेस। आभा सिंह मैम पीपीएन कॉलेज में प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की एंड मैम पिछले 22 या 23 सालों से पीपीएन कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। मैम ने अपने कॉलेज में काउंसलिंग सेल स्टैब्लिश किया। पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मैम को जाता है और 12-13 सालों से मैम लगातार अपने कॉलेज के काउंसलिंग सेल की कोऑर्डिनेटर हैं। तो निश्चित रूप से मैम ने बहुत लंबा काम किया है, बहुत लंबी जर्नी है मैम की काउंसलिंग को लेकर के। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम अपना लेक्चर प्लीज शुरू करें हैप्पीनेस के ऊपर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रबुद्ध जनों को मैं नमस्ते कहना चाहती हूँ और रामजी लाल सर और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार देती हूँ कि आपने ये मौका दिया हमें कि मैं इस विषय पर अपनी कुछ बातें कह पाऊँ। अभी मैं सर का लेक्चर सुन रही थी, संजय गुप्ता सर का, तो ये बात बार बार मन में आ रही थी कि जो आपने स्केल बनाया, डेवलप किया, वो इतना महत्वपूर्ण, उपयोगी है कि वो किसी युवा के मन की गहराइयों तक, चेतन अचेतन सभी स्तरों पर जा करके स्ट्रेस का, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि ड्राइवर और जीपीएस, तो यानी स्ट्रेस का जीपीएस आपका स्केल है जिसकी डेस्टिनेशन है खुशी, और अपने खुशी के डेस्टिनेशन तक वो स्केल पहुंचा देता है। तो सर बहुत बहुत बधाई, ये समाज के लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी स्केल है और हम भी चाहेंगे कि हम अपने कॉलेज में इस स्केल को मंगाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। और आपने तो इसकी स्कोरिंग को भी बहुत सरल और सहज भाषा में बताया। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करने के पहले, जैसे कि मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड ऑन हैप्पीनेस, इस विषय पर बताने के पहले एक छोटी सी कहानी है जो मैं बताना चाहूंगी। ये है तो बड़ी पुरानी पौराणिक कथा है। पार्वती जी बहुत लंबे समय से अपना व्रत उपवास कर रही थी, तपस्या कर रही थी, और काफी समय बाद, बहुत अरसे बाद, कई वर्षों बाद शिव जी प्रकट हुए और उनसे उन्होंने शादी का वरदान मांगा, विवाह का वरदान उन्होंने दे भी दिया। लेकिन अचानक ये जब वार्ता चल रही थी तो उसी समय एक आवाज उनको बच्चे के रोने की आई और इस पर वो भागती भागती एक तालाब के किनारे पहुंची तो देखा कि एक मगरमच्छ ने बहुत ही कोमल टांग अपने मुंह में भर रखी थी और वो लगभग बच्चे को अपने मुंह में खाने के लिए तैयार था। पार्वती जी पहुंची और उन्होंने अनुरोध किया कि मगर देवता आप इसे छोड़ दीजिए। वो नहीं माना, बोला नहीं, ये तो मेरा भोजन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन उनके बहुत अनुनय विनय करने पर मगरमच्छ ने कहा कि ये बताओ कि जो मैं आपसे कुछ मांगू तो देंगी आप? उसने कहा हाँ बताइए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, जो आप इतने वर्षों से तपस्या कर रही थी उसका जो फल है वो आप मुझे दे दीजिए। और ठीक ऐसा उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, मेरी जो भी तपस्या का फल है मैं आपको अर्पित करती हूँ। और ऐसा करते ही वो मगरमच्छ गायब हो गया और सामने फिर उन्हें शिव भगवान ही दिखाई पड़े और उन्होंने कहा कि मैं ये परीक्षा लेना चाहता था कि जिससे मैं विवाह करने जा रहा हूँ उसके अंदर कितनी करुणा है, कितनी दया है, और तुम उसमें सफल हुई। तो ये छोटी सी कहानी याद दिलाती है कि हमें हमारे जीवन में कंपैशन का कितना महत्व है और किस तरह से ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अल्टीमेटली ये करुणा या फिर कृतज्ञता, ये दोनों ही हमें एक खुशी देते हैं, एक ऐसी खुशी जो अपने आप में अनमोल होती है। इसी से रिलेटेड मैं डेफिनेशन ना बता के एक और छोटी सी
कहानी मुझे याद आ रही है, जिसमें कि एक बच्चा बहुत सारी चीजें टांगे हुए है, टेप रिकॉर्डर भी है, बुक्स भी है, पेन भी है और बेसबॉल बैट भी है, बहुत सब कुछ जा रहा है। लेकिन अचानक वो गिर जाता है ठोकर खा के, और उसका सारा सामान जो उसने लिया होता है वो बिखर जाता है। उसका फ्रेंड पीछे से, फ्रेंड नहीं था, स्ट्रेंजर था, पीछे से आ रहा था और उसने उसको सारा सामान उठाया, अरेंज किया और उसके साथ कुछ दूर रास्ते में चलने लगा। जब चलने लगा तो उससे कुछ कहानी उसकी पूछी, लेकिन तब तक उसका घर आ गया था। उसका नाम बिल था और उसने दूसरे जो अजनबी था उसको अपने घर ले गया। कुछ बातचीत हुई, उसके बाद वो दोनों अलग अलग चले गए। वो दोनों एक ही स्कूल के थे पर एक दूसरे को जानते नहीं थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और खूब बातें हुई, खूब उन लोगों ने आपस में अपने मन की बातें शेयर की, पार्टी की। और जब ग्रेजुएट करने का टाइम आया तो जिस दिन फाइनल ग्रेजुएशन पार्टी थी, बिल ने अपने फ्रेंड मार्क को कहा कि मार्क, मैं आज तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ थोड़ा सा समय होगा? वो आए, बैठे और बिल ने उसको वो घटना याद दिलाई कि जब मेरा सब सामान बिखर गया था और मैं जा रहा था, उस वक्त मेरे मन में एक ही ख्याल था कि मैं सुसाइड करना चाह रहा था, क्योंकि मैं कई सब्जेक्ट्स में फेल था, केवल हिस्ट्री को छोड़कर सारे सब्जेक्ट्स में फेल था। और उस दिन मुझे लग रहा था मैं कितनी जल्दी घर पहुंचूं, और मैंने अपने माँ की कुछ बहुत सारी नींद की गोलियां चुरा के रखी थी और मन ये कर रहा था कि मैं मर जाऊं। लेकिन तुम्हारा उतनी देर का जो कंपैशन था, जो तुमने मेरे साथ व्यवहार किया, उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो मानवीय गुण हम सब में बचपन से ही पाया जाता है और सब में ही पाया जाता है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इस भौतिकतावादी युग में बहुत कुछ भूल गए हैं। बहुत से ऐसे मानवीय गुण हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान हैं, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत कुछ हमसे छूट जा रहा है। और खास तौर से जो बच्चे आजकल स्कूल में 90% की बात करते हैं या बहुत ज्यादा फिजिकल वर्ल्ड में सफलता पाने की बात करते हैं, कई बार उनके अंदर भी ये मानवीय गुण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और करुणा और कृतज्ञता, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड दोनों ही डीपली कनेक्टेड हैं हैप्पीनेस से। थोड़ा सा स्लाइड में अगर देखें तो कंपैशन इज हेल्पिंग टू रिलीव अनदर पर्सन सफरिंग। निश्चित रूप से कंपैशन दूसरों के मन के दुख, दर्द, पीड़ा, उन सब को कम करता है। इट्स फीलिंग एंड सेंसिंग देयर इमोशनल एक्सपीरियंस, इट्स बीइंग नॉन मैम जजमेंटल। एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्लाइड्स मूव नहीं कर रही हैं आपकी। यस मैम, अभी तक मैं स्टोरी सुना रही थी इसलिए मैंने मूव ही नहीं अभी किया। अब आपने, मैं, हाँ अब बस आगे 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 यस आप मीनिंग बता रहे यस थे मैम, ना। अभी मैं, Sorry. यस यस मैम। तो हाँ, इट्स yes, it's feeling and sensation, their emotional experience, and it's being non judgmental। जब हम किसी की डिफिकल्टी, परेशानी और उसके दुख में उसका साथ देते हैं, कंपैशन रखते हैं, तो डेफिनेटली हम नॉन जजमेंटल रहते हैं। हम किसी भी तरह के उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे होते हैं कि वो कितने बड़े घर का है, या उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, या वो मेरे किस काम का है, क्या वो मुझे आगे जाकर के मेरी कितनी मदद करेगा। इन सब बातों से हम दूर रहते हैं। कंपैशन इज बीइंग मोर कंसर्न्ड विद द वेल बीइंग ऑफ अदर्स रादर देन योरसेल्फ। इट्स नेचुरल स्किल दैट मेनी पीपल have forgotten in busyness of modern life। Actually दूसरों की वेलबींग तो होती है, इसमें हमारी अपनी भी वेलबींग होती है। ऐसा नहीं है कि हम जब किसी के साथ करुणा का व्यवहार रखते हैं, कंपैशन का रखते हैं, तो बोथ वेज हमें खुशी मिलती है। उस जिसके साथ way toward your when going through a tough time, that you would act towards dear friend, noticing the suffering, empathizing, suffering with yourself, and offering kindness and understanding। सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है, जो ज्यादातर हम नहीं करते हैं। हम अपने परिवार में अपने बेटे, बेटी, रिश्तेदार, पति, पत्नी, सबके साथ हम बहुत कंपैशनेट होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी क्राइसिस होती है, बहुत दिक्कतों और पेन से, तकलीफ से गुजर रहे होते हैं।
हम भूल जाते हैं कि हमें अपने से भी कंपैशनेट होने की जरूरत है. You yourself need to accept all the failures, all the sadness, and all your imperfections, which somewhat makes you the person you are today. You are the perfect person with all your imperfections and regrets. निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमेशा हम पास नहीं होते, हमेशा हम सफल नहीं होते, हमेशा हमारे अंदर परफेक्शन जो हम चाहते हैं उतनी परफेक्टली नहीं प्राप्त कर पाते हैं. फेल्योर जीवन का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने इम्परफेक्शंस को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने साथ हम कंपैशनेट नहीं कर पाते और कई कई चीजों पर जो हमारे जीवन का हिस्सा रह चुकी हैं उनसे हम हमेशा एक रिग्रेट के रूप में उसको देखते रहते हैं. तो सेल्फ कंपैशन भी बहुत जरूरी है. ये एक ग्रेटर हैप्पीनेस, इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन. दलाई लामा का स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन. बिल्कुल सही कहा है दलाई लामा जी ने. लेस एंजाइटी, बीइंग मोर कंपैशनेट हेल्प reduce anxiety by taking your mind off yourself. It gives a break from your own problems and worries. Less stress, being compassionate, reduce stress. You will drive yourself less hard and develop a sense of perspective around your own issues and deadlines. सो बात आती है बेटर हेल्थ एंड वेलबींग. कंपैशन से क्या क्या चीजें हमारी हेल्थ में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, हम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमारी हैप्पीनेस और वेलबींग कैसे इंप्रूव हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो सकता है, ब्लड प्रेशर, लोअरिंग आवर स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंप्रूविंग आवर फिजिकल रिकवरी, हमारी फिजिकल रिकवरी अच्छी हो सकती है. ये सब कंपैशन. अल्जाइमर्स में भी ऐसा ही एक स्टडी में पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि जो जिनको अल्जाइमर हो गया है उनके जो केयर गिवर्स हैं, अगर उनके अंदर कंपैशन है तो कंपैशन से जब वो उनको केयर करते हैं तो उनको डिप्रेशन या किसी तरह का स्ट्रेस या एक्स्ट्रा तनाव नहीं लगता है, बल्कि अंदर से एक प्रेम उपजता है. तो कंपैशन बहुत बार हमें बहुत कुछ देता है. कंपैशन नर्चर्स सेरेनिटी अराउंड यू. व्हेन यू आर कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स, you will notice a sense of calmness, serenity within yourself and your surroundings. बिल्कुल सही कहा गया है कि जब हम ट्रूली किसी के साथ कंपैशनेट होते हैं तो सब कुछ इतना शांत, इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है कि हमारी दुनिया ही बदल सी जाती है और अपने आप में बहुत संतुष्ट महसूस होती है. It will also nurture harmonious and meaningful relationship with your friends and family. साथ में हमारे जो कोलीग्स होते हैं उन सब से अगर हम कंपैशनेट होते हैं तो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है. ये बात डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपैशन, मेकिंग डोनेशंस टू द लोकल चैरिटी or dedicating your time to support the causes you are passionate about and supporting people in need can improve one's mood and increase happiness as one see the positive impact of their action. Simply listening, बिल्कुल साइकोलॉजी के हम सब लोग हैं और हम सबको पता है कि लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर हम किसी को सुन भी लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो उस व्यक्ति के वही खत्म हो जाती है. लेकिन सुनना, कंपैशनेटली सुनना, ये एक अपने आप में अलग ही उसका एक मकसद होता है और उसके परिणाम भी अलग तरीके से मिलते हैं. Therefore, by simply listening to others, you can relieve the burden of others. The result is a happier state of being while relieving some stress for another. Compassion and happiness. Be kind to yourself. अभी हम लोग self compassion की बात कर रहे थे. People who have self compassion are happier, more optimistic, and less likely to be depressed or anxious. Compassion and happiness. ये कहा गया है, it has shown that happiness spread if people around us are happy. We become happier in turn. हमारे आसपास के लोग अगर हैप्पी और कंपैशनेट होते हैं तो पूरा वातावरण ही उसी प्रकार से सृजित हो जाता है. Although compassion appears to be a naturally evolved instinct, it sometimes helps to receive some training. वैसे तो ये सब में innate होती है,
लेकिन अगर हम चाहें तो इसे और इनकलकेट भी कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं, और ये ट्रेनेबल भी है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड की बात करने के पहले मैं फिर एक आपसे बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक बार की बात है कि एक फादर बिल्कुल डेथ बेड पे थे, और उन्होंने अपने बेटे को बुला करके एक पोटली दी, और वो पोटली सोने के सिक्के से भरी हुई थी। और वो बता रहे थे कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए और कुछ तो छोड़ के नहीं जा पा रहा हूं, पर ये पोटली तुम्हारे बहुत काम आएगी। इसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं, और 3 शब्द जब कभी भी तुम बोलोगे तो ये पोटली फिर से भर जाएगी। इतना कहना ही था, इतना वो कह ही पाए थे कि तब तक उनकी श्वास छूट गई, उन्होंने प्राण त्याग दिए। और बेटे को उनके जाने का तो दुख था ही, लेकिन साथ में ये भी दुख था कि काश वो 3 शब्द जो पिता नहीं कह पाए वो बता देते तो कितना अच्छा था। लेकिन नहीं, ईश्वर को ऐसा ही मंजूर था। उसने उस सोने के सिक्कों से खूब अच्छा घर, ऐशो आराम, सब कुछ ले लिया, सब कुछ कर लिया। एक दिन ऐसा आया कि वो पोटली से सारे सिक्के खत्म हो गए, केवल एक सिक्का बचा हुआ था। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि ये पिताजी ने मुझे अपने मरते वक्त दिया था, और मैंने इस पोटली से कभी भी एक भी रुपए का काम ऐसा नहीं किया जो कल्याणकारी हो, या मैंने किसी और की जरूरत में इन सिक्कों से कोई मदद नहीं की। उसका ये मन हुआ कि काश मैं इस सिक्के को कम से कम उनकी याद में, उनकी आत्मा की शांति मिले या उनकी स्मृति में, मैं इस सिक्के को किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को देना चाहता हूं जिसको धन की अत्यधिक आवश्यकता हो। तो ऐसा सोचकर वो चिंतन में पड़ा और बैठा ही रहा चुपचाप। अचानक उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक भिखारी, जो बहुत ही फटेहाल और बहुत दिनों से भूखा था, और वो कह रहा था कि वो खाना खाना चाहता है, कुछ भिक्षा की मांग कर रहा था। उसको लगा कि ये तो बहुत ही उपयुक्त समय है। उसने वो झट से पोटली से वो सिक्का निकाला और उसके हाथ में दे दिया। और उस व्यक्ति को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, उस भिखारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सोने का सिक्का मुझे मिल सकता है। वो बहुत कि ये तो एक दिन का खाना नहीं है, ये तो बड़े दिन का खाना है, और बहुत कुछ मैं अच्छे से रह सकता हूँ। इस कल्पना में वो डूबा हुआ था। और जैसे ही वो बाहर अपने उससे निकला, उसने ये कहा, भगवान आपका धन्यवाद। उसका ये बोलना ही था कि वो पोटली भर गई सोने के सिक्के से। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस पुत्र ने को याद आया कि शायद ये वही 3 शब्द, शायद क्या निश्चित तौर पे ये वही 3 शब्द थे जिससे कि आज उसकी पोटली फिर से सोने के सिक्कों से भर गई। भगवान आपका धन्यवाद। तो इस धन्यवाद की बात से मैंने इस स्टोरी का जिक्र करना यहाँ उचित समझा। Cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, and give thanks continuously. And because all things have contributed to your advancement, you should include all things in your gratitude. Gratitude is a way for people to appreciate what they have instead of always reaching for something new in the hopes it will make them happier, or thinking they can't feel satisfied until every physical and material need is met. Gratitude helps people refocus on what they have instead of what they lack. Gratitude has a magic feeling. If we express to others, both the person feel happiness. It is a real beauty of happiness. ये gratitude की एक बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो जितनी खुशी उस व्यक्ति की हो रही है जिसके प्रति हम अपनी ग्रेटिट्यूड को शो कर रहे हैं, उतनी हमें भी होती है, और दोनों तरफ ही हैप्पीनेस का सोर्स महसूस होता है। Studies have looked at how being grateful can improve relationship. A study of couples found that individuals who took time to express their gratitude to their partners not only felt more positive towards the other person, but also felt more comfortable expressing concern about their relationship. These virtues or inner strength have power to influence our contentment in life. Gratitude shifts our mindset from negative to positive. Compassion turns our focus away from ourselves into helping others. Gratitude is recognized and acknowledged
all the good that surrounds us. It's a thankful appreciation for what we have in life. जिंदगी में जो है उसके लिए जब हम धन्यवाद हर दिन देते हैं, वो ही हमें खुशी देता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे साथ ऐसी गुजरती हैं, जिसके लिए हम जब दिल से धन्यवाद देते हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम में हमें आनंद की अनुभूति होती है, खुशी होती है। और हर दिन ईश्वर कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा करते ही रहते हैं कि हम जीवन में ग्रो करते हैं। लेकिन धन्यवाद ना देने से और नैगिंग करने से या किसी की बुराई करने से या सिचुएशन को दोष देने से हमें वो हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ए इमॉन्स ने कहा भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, डेविस मिखाएल, इनने एक स्टडी की है जिसमें बताया है, have done much of the research on gratitude. In one study, they asked all participants to write a few sentences each week, focusing on particular topics. One group wrote about things they were grateful for that had occurred during the week. A second group wrote about daily irritations or things that had displeased them. And the third wrote about events that had affected them with no emphasis on being positive or negative. After 10 weeks, those who wrote out gratitude were more optimistic and felt better about their lives. Surprisingly, they also exercised more and had fewer visits to physician than those who focused on sources of aggravation. ये जो भी रिसर्च है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है। इसमें ये भी बताया गया कि जिन लोगों ने पॉजिटिव बातें लिखी, उनको अपने फिजिशियन को भी के पास बहुत कम जाना पड़ा। उनकी हेल्थ भी ज्यादा अच्छी रही, वेलबींग अच्छी रही, उनका हैप्पीनेस अच्छा रहा। और ये हमें चीजें पता होने के बाद भी हम अपनी लाइफ में इन चीजों को कितना एप्लीकेबल कर पाते हैं, कितना अप्लाई कर पाते हैं, यही प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने। और यही चीजें हैं जिसके कारण मैंने इस टॉपिक को चूज किया कि क्यों कंपैशन और ग्रेटिट्यूड की आवश्यकता आज के इस युग में है। हालांकि भारत की धरती दया, क्षमा, कृतज्ञता, बहुत सारे दैवीय गुणों के लिए जानी जाती रही है और जानी जाती जाएगी। लेकिन जब जब हमारे इन दैवीय गुणों का ह्रास होगा, डिक्रीज होगा, हमें कहीं ना कहीं पुनः उन गुणों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, बच्चों में उन चीजों को इनकलकेट करना होगा। और उसके लिए हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो वही सीखेंगे जैसा हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे अपने परिवार में। So being grateful is also a choice for positivity. We choose what to be grateful for and how much to feel this gratefulness. These choices directly affect our happiness. Yet feeling grateful is not too easy, especially during times of crisis. A pandemic, losing a job, pandemic में जहां नौकरी जा रही थी, इलनेस चारों तरफ फैली हुई थी, इतने हार्ड और इतने क्राइसिस के टाइम में जिन लोगों ने ग्रेटिट्यूड रखा और ग्रेटिट्यूड ईश्वर को दिया या अपने बड़ों को दिया या जहां जैसे भी उनको ग्रेटिट्यूड की आवश्यकता पड़ी, वो ज्यादा प्रसन्न रहे और उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रही। However, according to leading gratitude expert and psychologist Emmons, he says being grateful can be used as a coping strategy. तो ग्रेटिट्यूड एक कोपिंग स्ट्रेटेजी के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं जब भी हमारे पास क्राइसिस का समय आता है। Managers who remember to say thank you to people who work for them may find that those employees feel motivated to work harder. ये भी एक अच्छी टेक्निक है। वो मैनेजर्स जिन्होंने अपने वर्कर्स, को वर्कर्स, अपने कोलीग्स को थैंक यू बोला, उन लोगों को बेटर मोटिवेट होकर उन्होंने और ज्यादा काम किया और कंपनी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। In the face of demoralization, gratitude has the power to energize. जब भी हम मन से दुखी होते हैं, gratitude हमें बहुत सी creative energy देता है। In face of brokenness, gratitude has the power to heal. In the face of despair, gratitude has the power to bring hope. In other words, gratitude can help us cope with hard times. Emmons emphasizes that feeling grateful is different from being grateful because we don't have control over our feelings. So हम लोग gratitude को practice करके अपने जीवन में आशावादिता, शांति, सुख
आदि चीजों को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इसे डेली प्रैक्टिस में लाते हैं। कंपैशन की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। कंपैशन को भी प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, कंपैशन को भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे मैं बताना चाहूंगी, ग्रेटिट्यूड कैन ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल बेनिफिट्स। इसके हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल बेनिफिट्स हैं। It helps appreciate all the positive elements of our lives and people in them. Gratitude can help to keep us grounded and feeling positive, particularly in times of uncertainty. If you think it's happiness that makes you grateful, think again. It's gratefulness that makes you happy. Gratitude gives us happiness that lasts. Gratitude is something that leads the much gratification. Gratitude is a frame of mind. Expressing gratitude can improve your mood. People who regularly express gratitude for the positive things in their life are shown to be happier overall, leading to lower rates of stress and depression. वो ज्यादा खुश होते हैं, उनमें अवसाद कम पाया जाता है जो gratitude अधिक रखते हैं. When you are grateful, an invisible blanket of peace covers you. It makes you glow. It makes you happy, strong, warm. Gratitude puts mind to ease about everything around. Compassion is the feeling that arises when you are confronted with another's suffering and feel motivated to relieve that suffering. Compassion brings happiness. Definitely, compassion or gratitude दोनों ही happiness की ओर ले जाते हैं. By helping others, we find a sense of self-worth, and gratitude has a strong impact on psychological well-being. जब हम किसी दूसरे की करुणा भाव से मदद करते हैं तो हमें अपने आप में अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आती है और हमें लगता है कि हम भी कुछ इस समाज के मूल्यवान हिस्से हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं. हमारे अंदर ये फीलिंग आती है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीलिंग है. It increases self-esteem, enhances positive emotion and makes us more optimistic. This feeling increases the level of happiness in the individual. Compassion and gratitude are like a divine power of energize us and useful in daily life. Strengthening gratitude and compassion increases our happiness in life. In the busy life, we are losing human attributes. In the pursuit of happiness, compassion and gratitude are important attributes. Finally, मैं मदर टेरेसा की इस बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी. We cannot always do great things on this earth. We can only do small things with great love. Thank you very much. Thank you, madam. You have given a very nice lecture on compassion, gratitude, and happiness. Now it is open for discussion. Any queries, any observations? Sir, I have a question from Yes, madam, yes. if you allow me. Yes, Yes, ma'am. Hello, Abha ma'am, how are you? Yes, ma'am. Namaste. Namaste, ma'am. मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है आपसे. जी. अभी हमने बात करी कंपैशन एंड केयर टेकिंग बिहेवियर की. मैं उधर चली जाती हूँ, थोड़ा नॉइज हो गया है मेरे यहाँ इधर. कंपैशन की हम बात कर रहे थे और केयर टेकिंग की बात कर रहे थे. सो आई एग्री विद यू एंड सारी स्टडीज भी आपने दी, दैट हैज बीन ऑल वेरी वंडरफुल. लेकिन मैं बस इतनी छोटी सी बात एक जानना चाहती हूँ कि आपने कभी देखा होगा, जैसे मदर भी है, शी इज वेरी कंपैशनेट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना. ऐसे ही केयर टेकिंग में भी मैं मानती हूँ कि हमारा संस्कार, हमारी वैल्यूज, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. पर कई बार क्या होता है कि इतना सारा वर्कलोड होता है, माँ है तो वो इतनी चीजों में उलझी हुई है, ऐसे केयर टेकर्स का भी प्रॉब्लम है
कि इतनी सारी चीजों में उलझे हुए हैं कि अपने मन के अंदर ढेर सारा कंपैशन होने के बावजूद भी एंड बेस्ट ऑफ द इंटेंशन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम इरिटेट हो जाते हैं, एंग्री फील करते हैं. I think we all are the humans and majority of us must have had these experiences with themselves also, with others also. तो उसका अभी बात करते हैं थोड़ी देर. इंटरवेंशन कुछ समझ में आती है? ये मेरा यस मैम, यस मैम, क्योंकि जैसा कि हम अपने बातचीत में मैं ये बता ही रही थी कि नो डाउट, जैसे आपने बताया कि मदर है या केयर गिवर सारे काम में उलझे रहते हैं और हर वक्त कंपैशन का जो एक लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है. इतना जानते हुए भी कि जो भी हमारे साथ घर के मेंबर हैं लेकिन ये तकलीफ में है, ये इनकी तकलीफ बहुत ज्यादा है, पर हमारे भी डेली हमारे भी जो डेली वर्क्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं. तो ऐसे में इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो हम उनके लिए सिर्फ री एनर्जाइज करने के लिए या तो वो सेल्फ मोटिवेशन करें या उनके घर में उन्हें कोई मोटिवेट करे या कुछ देर के लिए मेडिटेशन करें. कुछ देर जो केयर गिवर्स हैं वो खुद भी मेडिटेशन करें और उनके साथ के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो मिलने वाले हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं, बीच बीच में उनका एक तरह से ये कहना कि उनको मोटिवेट करना या उनके साथ उनका सहयोग करना, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना. क्योंकि एक व्यक्ति जिसके घर में खुद ही कोई ऐसा है जिसकी हम इतनी ज्यादा केयर कर रहे हैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, तो डेफिनेटली उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने की आवश्यकता पूरे फैमिली की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है. क्योंकि उसको भी बीच बीच में रेस्ट की जरूरत है, उसको भी जरूरत है कि वो खुद थोड़ा सा टाइम अपने लिए दे, अपनी केयर के लिए दे, अपने लिए सेल्फ कंपैशनेट रहे. क्योंकि जब तक जो केयर गिवर्स हैं अगर वो अपने लिए सेल्फ कंपैशनेट नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. कॉन्स्टेंटली वो बहुत लंबे समय तक किसी की केयर गिविंग करते रहें तो ये कभी कभी वास्तविक रूप में संभव नहीं हो पाता है. तो मुझे लगता है कि अपने स्ट्रेसेस एंड सिचुएशन भी एक चीज होती है, मोनोटनी भी एक चीज होती है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं इफेक्टिंग. थैंक यू मैम सो मच, इट वाज अ वंडरफुल लेक्चर. और मुझे भी यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं कंपैशनेट होने के अलावा एक सपोर्ट सिस्टम हमें अपने लिए बिल्डअप करना है सो दैट वी कैन फाइट अवर अदर स्ट्रेसेस एंड हम उस परसेवरेंस को बनाए रख सकें. मुझे ये आपकी बात वाली बात से समझ में आया. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग दिस. इट वाज अ वंडरफुल लेक्चर मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. रामजी सर, मैं आपको पर्सनली बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इस सीरीज कोई बात नहीं सर. सर धन्यवाद इस बात के लिए कि इस सीरीज में हम ऐसे ऐसे लोगों को सुन पा रहे हैं जो जिनका मौका शायद हमें मिलता ही नहीं. तो इसलिए सर, जैसे अभी संजय और इसके पहले भी जितने लोगों ने लेक्चर दिए, जितने भी लोगों ने, एनके सक्सेना सर, प्रोमिला मैम का लेक्चर मैंने सुना, तो वो और भी कई लेक्चर, ये तो कुछ नाम मैं ले रही हूँ, तो सारे के सारे बहुत ही वंडरफुल और बहुत अच्छी तरह से फैक्ट्स रखे गए हैं और बहुत ही अच्छा लगा. तो मुझे लगता है कि रियल काम आप कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इस मंच पे आकर के. आप लोगों के हो रहा है. और कोई ऑब्जर्वेशन किसी का? कोई राय सर को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगी. अमरनाथ सर को नमस्कार मैडम. नमस्ते सर. हाँ नमस्कार मैडम. कैसे हैं सर? आपने बहुत अच्छी टॉपिक उठाई, करुणा और कृतज्ञता. और बारबारा फ्रेडरिक्सन ने जब पॉजिटिविटी की थियरी इंट्रोड्यूस किया आज से 20 साल से ज्यादा, 22 साल से ज्यादा पहले, तो जो 10 प्रकार की पॉजिटिविटीज उन्होंने लिस्ट की उसमें ग्रेटिट्यूड और कंपैशन एक हाई लेवल पर आता है. परानुभूति, करुणा, कृतज्ञता. एक अच्छा संयोग ये है, अच्छी बात ये है कि ये सारे कंसेप्ट वो हैं जो कि हमारे इंडियन कल्चर के कंसेप्ट रहे. हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो लीडर्स हैं, मार्टिन सेलिगमैन, बारबारा फ्रेडरिक्सन, क्रिस्टोफर पीटरसन, कैरन रिवेक,
इन सब लोगों ने अच्छा काम ये किया कि हमारे कंसेप्ट्स के साथ रिसर्च का साथ जोड़ दिया। तो इससे अब हम अपने कंसेप्ट के अपने उन प्रैक्टिसेस के फायदे को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। जी सर। और जैसा अभी पिछले लेक्चर के बाद मैंने वो बात जोड़ी थी, और यही बात पॉजिटिव साइकोलॉजी और उनके सारी पॉजिटिविटी कंसेप्ट के साथ यही है कि ये हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो हमारी पूरी हेल्थ की और मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना, ये हमें बीमारी से दूर नहीं हेल्थ की ओर ले जा रहा। और जब हेल्थ हमारे अंदर आएगा तो नेचुरली वो एक बफर का, एक बांध का काम करता है, मनोरोग से हमें बचाने के लिए हेल्प करता है। तो ये इसके इन प्रैक्टिसेस की बहुत अच्छी बात है, कृतज्ञता और करुणा। और अभी मैडम वो जो बात आई कि माँ में तो पूरी करुणा भरी होती है, लेकिन माँ करुणा की पूरी मूर्ति है, और उसके बावजूद वो इतना ज्यादा बोझ में है, वो अपने रोल के निर्वाह करने में इतना ज्यादा बोझ में है। अगर मैं उसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, जो देख पाता हूं बिना किसी कोई तरह का जो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है उसमें से, तो ये जब हम अपने बच्चे के लिए करुणा रखेंगे तो ये तो करुणा का पूरा संसार नहीं। करुणा का और प्रेम का पूरा संसार वो है जिसमें प्राणी मात्र से, जीव मात्र से, जो हमारा बुद्धिज्म वाला कंसेप्ट है, जब उस स्तर की ओर हम बढ़ते हैं तब जाकर के करुणा पूरी होती है। बच्चे के लिए तो प्रेम है, लगाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब है, लेकिन इसका सही विस्तार तब होता है जबकि वो, जैसा हमारा बुद्धिज्म में है और हमारी अपनी संस्कृत में है, मानव मात्र से, प्राणी मात्र से प्रेम करना। और कृतज्ञता केवल ये नहीं कि कृतज्ञता की शुरुआत जो मैं समझ पा रहा हूँ, और इधर कुछ महीने में मैंने पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ी है, और हो सकता है अगले एक आध महीने के अंदर टेक्स्ट बुक आप लोगों को मेरी अवेलेबल हो जाए पॉजिटिव साइकोलॉजी पर। तो जो मैंने समझ पाया है वो ये कि कृतज्ञता की बात तो सुबह सवेरे शुरू हो जाती। सो करके उठा, अरे मैं जीवित हूं, इस पूरी रात में हजारों लोग चले गए, मेरी सांस तो आज सुबह भी है। ये इस उपहार के साथ मेरा जीवन शुरू होता है। कृतज्ञ श्वासों को, कृतज्ञ इन श्वासों को चलाने वालों को। अगर इस स्तर पर हम हर छोटी छोटी बात के लिए कृतज्ञ होते चलेंगे तो कृतज्ञता से इतना हम भर जाएंगे तो लगेगा अरे इतना सब कुछ। कृतज्ञता में जो पॉजिटिव पार्ट है, जिसकी वजह से मैकेनिज्म क्या है, जिसकी वजह से हमें फायदा मिल रहा है, मैकेनिज्म यह है कि जब हम भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हर बात के लिए जब हम उसको देने वालों के लिए, उसको पहुंचाने वालों के लिए, बॉटल में ही सही भर के मेरे घर तक पहुंचाने वालों के लिए जब हम कृतज्ञ होने लगेंगे तो लगेगा अरे वाह, मेरी जिंदगी में तो कितना सारा है कि हम तो कृतज्ञ ही होते चल रहे हैं। तो फिर जो है उसमें निगेटिव की गुंजाइश घट जाए। इस तरीके से मैं समझ पाता हूं कि ये करुणा और कृतज्ञता और परानुभूति ये है दूसरों के लिए, लेकिन फायदा उसका हमें मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक अच्छी टॉपिक उठाई और इतने प्रतीक्षा के बाद आप बेचैन भी हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने पूरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से रखा। बहुत अच्छा आभा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राज साहब, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और कोई एनी ऑब्जर्वेशन बाय एनीबॉडी? ये सीमा जी आभार ज्ञापन करें। मैं मैडम आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अच्छे ढंग से चीजों को आपने प्रस्तुत किया, और आपके इस लेक्चर पे इतने पॉजिटिव डिस्कशंस हुए, यही खूबी है, यही सफलता है लेक्चर की। तो मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। हम लोगों को अनुरोध को स्वीकार किया और आप लेक्चर के लिए यहाँ पर आप उपस्थित हुई। और सीमा जी। हाँ जी सर। हाँ वो करें, आप कंक्लूड करें। हाँ जी सर, बिल्कुल।
बहुत 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 धन्यवाद आभा मैम। जैसा कि अभी अमरनाथ सर ने भी कहा कि हमारे तो पूरी संस्कृति की नींव ही है दया, करुणा, कृतज्ञता। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज पूरी दुनिया उसी पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ लौट रही है जो हमारी संस्कृति का आधार है। जहां से हमारी संस्कृति शुरू हुई है वहां पूरी दुनिया लौट रही है, क्योंकि अब सबको समझ में आ रहा है कि यही वो चीजें हैं जो रियल हैप्पीनेस देंगी। भौतिकवादिता की तरफ हम बहुत भागे और अब लौट रहे हैं। इतने अच्छे से मैम आपने कंपैशन और ग्रैटिट्यूड को हैप्पीनेस से जोड़ करके हमें बताया। और मुझे लगता है अगर हम खुश रहना सीख जाएं, ये हैप्पीनेस अगर हम किसी तरह अपनी लाइफ में ले आए तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद कुछ नहीं बचता। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन ही वो चीजें हैं जो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग कंप्लीट करती हैं। और हम खुश हैं तो पूरा परिवार, पूरा समाज खुश है। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव लेक्चर। और आज के दोनों ही लेक्चर। सीमा जी, एक लाइन मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगी। सीमा जी, आप हैं या सुन पा रही हैं कि नहीं? हाँ जी मैम, जी मैम सुन रही हूँ मैं। देखिए, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है, जब भी मैं सुनती हूँ, नॉट ओनली दिस लेक्चर, इसके पहले भी जो लेक्चर सुने हैं, आपकी ये ऊर्जा और खुशी और ये जो सकारात्मकता है आपके बात करने के तरीके और सभी चीजों में, इसके लिए बहुत आपको मैं बधाई देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप बातों को रखती हैं और उसमें जो एक एनर्जी होती है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये एनर्जी हमेशा हमेशा बनी रहे, यही चाहती हूँ मैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप चीजों को उठाती हैं, बोलती हैं, तो रियली इट्स वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच। सही कहा आभा जी। कई बार सीमा जी दिखती नहीं है, लेकिन जब अंत में कंक्लूड करने आती है ना, तब पता चलता है कितना चौकन्ना होकर के सुनती है। फिर हमें लगता है कि हम तो लेक्चर को इतना चौकन्ना होकर नहीं सुने थे। ये बहुत कायदे से ये प्रेजेंट हो तो अपनी बात, ये प्रेजेंट रहे तो अपनी बात बहुत सोच समझ के कहनी होगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और यही चाहिए मनोविज्ञान को, इसी तरह की एनर्जी की आवश्यकता है। तो बस हम लोग कम्युनिटी साइकोलॉजी का झंडा लेकर के बिल्कुल आगे हैं और आगे रहेंगे। और अपने जो लोग इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां तक भी जाकर एक्शन के थ्रू कुछ करने का मैं सोचती रहती हूँ। मैंने एल्डरली क्लब अपना खोला है, जो कि महीने में एक बार हमारे घर में ही संचालित होता है। तो कुछ ना कुछ कम्युनिटी के हम लोग को एक्शन के माध्यम से भी जमीनी तौर पर करना होगा, जो लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच आभा मैम, थैंक यू सो मच अविनाश सर। आप दोनों ने तो मेरा दिन बना दिया। इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, अब तो कुछ नहीं चाहिए। चलिए, मैं भी आपको धन्यवाद दे दूं, और आपको और आशीष पांडे जी को, कि आप दोनों लोगों ने मोर्चा संभाला है। हमको थोड़ा सा रिलीफ मिली हुई है, यह एक अच्छी बात है। थैंक यू ऑल वेरी मच। नहीं सर, हम सबके पीछे एनर्जी तो आपकी है, एनर्जी तो हमको आपसे ही मिलती है। वो तो है, इसमें कोई बात नहीं। बहुत अच्छे सीमा जी। तो आशीष जी, आपको भी धन्यवाद फॉर योर दिस टेक्निकल सपोर्ट। तो बस आपका आशीर्वाद है, चीजें हो रही हैं। नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है ना। ये आपका सौजन्य है कि सबको लाइव किए हुए हैं, फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, और सब इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर टेक्निकल एक्सपर्टीज। हाँ सर, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। हाँ, नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी टीम बिल्कुल, हम एकदम अच्छे ढंग से चल रहा है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत धन्यवाद आप सबका। सपोर्ट बना रही है। सर जुड़े हुए हैं हम सबके साथ। सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हमारे 2 लेक्चर्स होने हैं, एक प्रोफेसर अनुभूति दुबे मैम का और दूसरा डॉक्टर चंडेल का। तो मैं जो रोज रिक्वेस्ट आप सबसे करती हूँ, आज भी वही करूंगी। प्लीज हम सब एग्जैक्टली 7 बजे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएं, क्योंकि जब टाइम कम होता है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि अरे इतना अच्छा लेक्चर है और जल्दी से इसको वाइंड अप करना पड़ रहा है। और फिर वो जो लेक्चर की खुशी होती है वो लास्ट में आते आते थोड़ी कम होने लगती है कि वाइंड अप करना पड़ रहा है अब जल्दी से इसको। तो हम सब एग्जैक्टली 7 बजे कल
कोई बात नहीं। अच्छा, तो, नमस्ते सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद नमस्ते आप नमस्ते सबका। मैडम, नमस्ते सबको सबको धन्यवाद। नमस्ते सर, मैं तो इस मंच से यही कहूंगी कि शुभरात्रि। हमारे यहाँ जो नवंबर में सेमिनार हो रहा है उसमें आप लोग सभी आमंत्रित हैं। आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, बहुत अच्छा। मेरा यही अनुरोध है कि जी 5 मैम, और हम 6 लोग नवंबर में जी मैम, हम लोग सेमिनार है। प्लान भी कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, हम लोग बहुत प्लान भी अच्छा, कर रहे हैं। मेरे दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू विल सर, डेफिनेटली थैंक यू, ट्राई। थैंक यू सो मच। आप थैंक सबका यू। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। वाइंड अप करें।